हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे। पिछले क्लास में यहाँ तक हमने देख चुका था, इससे पहले वाला में देख चुका था। देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला बात करें हम देख चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में क्या बताया था, ये टी हाफ ऑफ द ए इक्वल टू टी हाफ ऑफ द बी करना पड़ेगा। तो A/B का कंसंट्रेशन किस रेशियो में लेना पड़ेगा, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कंडीशन, हमने पहले ये बात बता दीजिए, टी हाफ ऑफ द ए के वैल्यू कितना आया था पिछले क्लास में, A/2 के। टी हाफ ऑफ द बी के लिए कितना था, दीजिए था फॉर ए के लिए, ये बी के लिए कितना आया था बताइए, तो B/4 के। ये बात हम जानते हैं, पिछले क्लास में हम बात कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन लगा दिया। कंडीशन में कहता व्हेन हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। कंडीशन बोल दिया जो व्हेन, अगर दोनों बराबर होता है, जब बराबर होगा तो क्या, टी हाफ ऑफ द ए टी हाफ ऑफ द बी। अब देखिए A0/2 के, इसी को बोलते हैं A/2 के, B0/2 के इसके लिए, और इसी को बोल देते हैं B/4 के। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इन दोनों को कंपेयर, क्योंकि जी यही रेशियो लिए ए और बी, ये ए और बी ही लिए थे। अब तो A/2 के इक्वल टू B/4 के, जब इसको रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 2 के ऊपर चला जाएगा। तो A/B इक्वल टू 2K/4K कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 2, यानी सॉरी 1/2, यानी कि A/B इक्वल टू 1/2 कर देंगे। यस और नो। तो कंसंट्रेशन का रेशियो जो होगा वो 1/2 के रेशियो में होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा चीज हमको कंसेप्ट जनरेट हुआ है, जो हमने जो इक्वेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, A/B इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट जनरेट क्या हुआ है मेरे पास कि A + 2B से C हो गया। ये कंसेप्ट, ये वाला हमने इक्वेशन लिया 1/2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 के रेशियो में। हमने कंसंट्रेशन का कौन सा रेशियो ले रहे हैं, 1/2 में। इसका मतलब साफ पता चलता है जे हमको अगर किसी भी रिएक्शन का टाइम पीरियड, यानी कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड अगर दोनों का सेम, यानी कि रिएक्टेंट का दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, दोनों का हाफ लाइफ टाइम पीरियड इक्वल रखना होगा, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा उसी रेशियो में मुझे उसका मोलर कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। यस और नो। यानी कि क्योंकि यहाँ पे 1/2 रेशियो में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और मैं ये भी देख लिया जी ये जो रेशियो आ रहा है यानी कि कंसंट्रेशन का 1/2 के रेशियो में आ रहा है। तो ये लिखा हुआ इफ रिएक्टेंट आर टेकन इन सेम रेशियो, उसी रेशियो में एज देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कहता है ये वाला सिचुएशन कब होगा, जब इफ रिएक्टेंट आर टेकन इन सेम रेशियो एज देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब होगा, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। कब, हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द ए एंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द बी, ये दोनों के दोनों कंडीशन आ जाएंगे। यस और नो। तो यहां से यही चीज सीखा, कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी रिएक्टेंट दिया हो या कोई भी रिएक्शन दिया है, उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है, उसी रेशियो में अगर उसको मोल लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो उसका टाइम पीरियड सेम है, उन दोनों रिएक्टेंट का टाइम पीरियड 2 हो 4 हो, टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि A/B से C बना दिया, अगर ये क्या है भाई, ये दी जाता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिख रहा है यहाँ से, चूंकि यहाँ पे 1 + 0 = 1 हो जाता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कहता है एट टी टाइम पे A0 मान लिया, B0 मान लिया, तो A0 को ये A माना है और ये B माना है। ठीक है, आफ्टर टी टाइम पे X इसमें से डिसोसिएट किया, तो क्या लिखा है 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि जो 2X ही डिसोसिएट करेगा तो ये कितना बनाएगा, ये X बना देगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं AT, इसको बोलते हैं BT, यानी कि AT और BT। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखे R = -dA/dt, और कोफिशिएंट में 1 है, -dB/dt कोफिशिएंट में 2 है, और दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट में 2 है, एंड दैट इज इक्वल टू, ये देखिए R = क्या होता है, K⁴ कर सकता हूँ, ऐसा कर ही सकता हूँ, क्योंकि B = 0 है, दैट्स व्हाई टेंड्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या लिख दिया, K × A⁴ लिख दिया, ये भी सही है, R = ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको करने के बाद -dA, यहाँ पे कंपेयर करो भाई, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को। अच्छा एक चीज, इसको भी कंपेयर करने के लिए आप बोलेंगे सर इसको भी कंपेयर किया जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको हाफ लाइफ टाइम इसका भी निकालना है, हाफ लाइफ टाइम इसका भी निकालना है, दोनों का हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या सीन है। तो पहले क्या देखते हैं, तो क्या होता है, -dA/dt इक्वल टू इतना फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए इसको यहाँ पे लेके जाओ, K को यहाँ पे लेकर, यानी कि A1 को A को लेके आइए नीचे भी,
ये देखिए, तो ए नॉट 80, ए नॉट से 80 जाएगा, माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो k इंटू डी 0 से लेकर के t तक, ठीक है। जब इसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या समझ में आएगा, k इजकल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी, ये वाला आएगा फॉर्मूला। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे तो आप निकालेंगे तो kt निकलेगा, ये दोनों से निकालेंगे तो kt का टर्म आएगा, k ऐसे कांस्टेंट है और ये t हो जाएगा, kt आ जाएगा। इससे जब निकालेंगे तो आप ये नीचे में है, नीचे से ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये यहाँ से ये क्या -1 है, सॉरी -1 नहीं, अभी 1 है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे भी हम जानते हैं dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है ln x होता है, वी नो दैट वेरी वेल। तो यहाँ से जब कर देंगे तो माइनस ऑफ ln a लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए टी, और यहाँ पे लिख देता है ए नॉट। अब पुट कर दो भाई, तो यहाँ पे पुट करता हूँ माइनस ऑफ क्या हो जाए ln, चलो इसको माइनस को अंदर कर दें, माइनस को अंदर कर देते थे, क्या माइनस ऑफ ln ए टी माइनस ऑफ माइनस ln ए नॉट। क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ln ए नॉट माइनस ln ए टी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। अब इसके लिए क्या होता है ln ए नॉट बाई ए टी, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, लॉगरिथम का ऐसे ही होता नियम। तो ये ln ए नॉट बाई ए टी आ जाएगा, और ये के टी है, तो ये टी यहाँ से उठ करके, यहाँ से 2t उठ करके यहाँ पे आ गया, यस ना बोलो जी। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, दिस इज द ये वाला, तो हमारे पास क्या हुआ, k इजकल टू 1/t ln ए नॉट बाई ए टी हो गया। यहाँ से ये समझ में आया आपको, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ से k तो निकल गया, हमको k निकाल लिया आपने, अब हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए क्या हो जाता है, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं। तो ए टी इजकल टू क्या लिखे, ए नॉट बाई 2 कर दिया, ए टी इजकल टू क्या लिखे, ए नॉट बाई 2, ये यहाँ पे पुट कर दो, ए नॉट बाई 2 को पुट करो, तो क्या सीन बनेगा आप देख लीजिए एक बार। आप पुट करो यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या सीन था, k इजकल टू 1/t ln ए नॉट बाई 2, ऐसा कर दो, ऐसे कर देंगे। और ये क्या होता है, टी हाफ लाइफ टाइम। चलो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि टी हाफ लाइफ टाइम इजकल टू 1/k ln, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या 2 हो जाएगा, ये खत्म, तो ln 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टी हाफ लाइफ टाइम एंड दैट इज इक्वल टू ln 2/k। ये देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी आ रहा है। और हमने जो इक्वेशन लिया है, ये वाला इक्वेशन जो लिया, ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे टी हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है, ठीक है। चलो उसके बाद से हम इसी को, अब देखिए यहाँ से तो हमको फर्स्ट ऑर्डर निकाला, फॉर ए के लिए तो हमने क्या निकाले, ए के लिए हाफ लाइफ निकाले। अब हमको हाफ लाइफ टाइम और फॉर बी के लिए निकालना है, बी के लिए निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है, ये बी है, ये ए है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको निकालेंगे निकल जाएगा। दोनों दो वेरिएबल है, ए और बी है, दोनों को किसी एक में चेंज करना, या तो ए में या तो बी में चेंज करना पड़ेगा, या दोनों को हटा करके किसी तीसरे में करना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे भी तरीका, एक अल्टरनेटिव तरीका देखिए क्या होता है। यहाँ से ये निकालने के बाद हमारे पास ए जो है, ए जो डिसोसिएट करता था, सी टी इजकल टू सी नॉट ई के पावर माइनस के टी, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। आफ्टर टाइम टी पे ये कितना डिसोसिएट करके बचा है सी टी का वैल्यू, उसी को बोलते हैं, बोलो यस और नो बोलो जी। इसके लिए बोलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं, ए टी इजकल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ। इस ए टी के जगह ए माइनस एक्स इजकल टू ए ई के पावर, मैंने क्या लिख दूं, माइनस के इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब देखिए इन दोनों के लिए, इन दोनों को एक साइड में करो, x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाए a माइनस ए इंटू ई के पावर माइनस के टी एंड दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी एंड दैट इज इक्वल टू x। ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है, कितने अमाउंट डिसोसिएट हुआ, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, मैंने क्या बताया भाई, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ वही बताता है। a इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई के पावर के टी, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ उसके बारे में बोलता है, ठीक है। तो देखो a प्लस 2b से यहाँ c आया है, तो यहाँ पे कितने अमाउंट डिसोसिएट हुआ, तो a था, ये कितना लिया था भाई, b लिया था, यहाँ पे क्या था x था, यहाँ तक क्या था ट्वाइस x था, ठीक है। तो x का वैल्यू तो आपको पता चल गया। तो अब देखो b आपको पता है, x का वैल्यू पता है, b आपने कंसंट्रेशन पहले माना है, x का वैल्यू पता है, इसमें x का वैल्यू पुट कर दो तो क्या bt का वैल्यू नहीं निकल जाएगा,
यस और नो बोलो जी, बी टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखो, ये देखिए ये इसके लिए निकालते हैं तो 80 एक्स का वैल्यू ये कितना है, कितना अमाउंट, यानी कि अमाउंट डिसोसिएटेड अमाउंट, डिसोसिएटेड अमाउंट ऐसे बोलते हैं क्या जी, डिसोसिएटेड अमाउंट को बोलते हैं, ठीक है, एक्स के लिए। तो ये लिख देंगे। अब देखो फॉर बी के लिए बात करें, फॉर बी के लिए हम बात करें तो क्या लिखेंगे भाई, बी नॉट इक्वल टू बी लिख दो। जब बी नॉट इक्वल टू बी होगा, ये दिया हुआ फॉर बी के लिए बी नॉट इक्वल टू डी, लेकिन हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, b/2 होना पड़ेगा, b/2। लेकिन उससे भी पहले bt का पहले वैल्यू निकाल लो। bt इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ट्वाइस एक्स लिखा हुआ है, x का वैल्यू दिया होता है, दैट इक्वल टू b माइनस क्या लिख दूं, 2a 1 माइनस e के पावर माइनस kt, ऐसा कर सकता हूं क्या, दैट इज द bt। यस और नो बोलो। आफ्टर टाइम t के बाद से b का कंसंट्रेशन, bt का कंसंट्रेशन इतना हो गया, कितना, आफ्टर टाइम t इंटरवल के बाद से bt का कंसंट्रेशन इतना हो गया। अब bt का कंसंट्रेशन मिल गया, अब आपको क्या करना है, bt का मैंने का मतलब एट टाइम t पे, मैंने कितने टाइम पे bt का वैल्यू b0/2 हो जाए, यानी कि b/2 हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। यानी कि जे इस b के जगह, bt के जगह पे आप b/2 पुट करो, और ये a है, सॉरी ये b है, ये a है, इसका वैल्यू निकाल लो। तो ये जो निकल के आएगा वो t हाफ लाइफ टाइम होगा, किसका, b का। तो अब देखो यहाँ पे आप देखिएगा, t हाफ लाइफ टाइम ऑफ b निकालना है, तो bt का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैंने b का कंसंट्रेशन एट टाइम t पे होना चाहिए b/2 के बराबर। तो bt के जगह पे पुट कर दिया ये वाला, और यहाँ पे क्या लीजिए, b माइनस 2a इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस kt के पावर हाफ, e के पावर माइनस kt के पावर क्या, हाफ कर दूं। आइए यहां से करने के बाद मुझे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आपको आया है, ये वाला। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, मैं देखिए आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा। देखो b/2 माइनस b कर दें, चाहे ऐसे कर दो, एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इसके लिए कर दें, इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो क्या बोलता है, 2a इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस kt लिख दूँ। मैं हाफ है ना, तो इसको हाफ को मैंने केवल t लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये हो जाएगा आसान, b माइनस b/2 कर दिया, तो ये वाला वैल्यू कितना, b/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस में, तो b/2 होगी, ठीक है, b/2 हो गया। ये वाला को नीचे कर दूं क्या, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस kt डिवाइडेड बाई 2a, क्या है ये, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ऐसे, बोलो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, 1 माइनस ई के पावर kt इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा, तो b/4a। क्या ये सही है, क्या ये सही है, जरूर सही है, सही है। अब उसके बाद से हमने क्या कर दें, हम इसको इधर कर दो, एक राइट साइड लेफ्ट साइड कर दो, तो 1 माइनस b/4a इक्वल टू ई के पावर माइनस kt, क्या ऐसा कर दूं। तो इसके लिए एलसीएम तो 4a, यानी कि 4a माइनस b इक्वल टू ई के पावर माइनस kt, क्या ऐसा कर दूं, देख लो इधर कर दूं, क्या लिख दूं, 4a माइनस b, 4a माइनस b/4a इक्वल टू ई के पावर माइनस kt। या सर नो बोलो, हाँ या ना बोलो जी, ये कर देता हूं। उसके बाद अब हमारे पास e को टर्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म तो ln के टर्म में है। तो अब क्या करें, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ में ln ले रहा हूं, लॉग ले रहा हूं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ ln ले लेता हूं और इस साइड में ln ले लेता हूं, तो क्या सीन होगा भाई, अगर देखो ये ln है ना, तो ln का मतलब ही होता है log e, ठीक है, ln का मतलब ही होता है क्या, log e, और इसके ऊपर ये है तो e के पावर e माइनस kt, ठीक है। तो e के पावर e जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि ये और ये आप कहो तो ये और ये दोनों को कट कर दो तो माइनस kt, यानी कि क्या मिला, ln 4a माइनस b डिवाइडेड बाई 4a एंड दैट इज इक्वल टू माइनस kt। यस और नो। अब आप मोटा मोटी तौर पे ये समझो, जो ln और e दोनों साथ साथ नहीं रहता, अगर रहेगा तो दोनों को कट कर देंगे, बात खत्म, दैट्स ऑल। लेकिन अगर लॉगरिथमिक का अगर रूल आपको पता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से करने के बाद आपको क्या समझ में आया, अब t है तो ये t क्या है, हाफ लाइफ टाइम है, तो t हाफ लाइफ टाइम कर दो, t हाफ लाइफ टाइम ऑफ द b कर दो एंड दैट इज इक्वल टू k को नीचे ला दो, तो k क्या हो जाएगा, 1 बाई k किधर गया भाई, 1 बाई k, चलो भाई माइनस में है ना, एक सेकंड रुको, चलो 1 बाई k ln
4a माइनस बी बाई 4a, ऐसा कर सकता हूँ क्या? जी कर सकता हूँ। हमारे पास ये वाला माइनस था, चलो माइनस को यहाँ पे कर दो, माइनस को यहाँ पे कर दो। अब जब ये माइनस को यहाँ कर देंगे तो ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अलग स्टेप में लिखता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद से हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ द बी एंड दैट इज इक्वल टू 1/k माइनस ln, ऐसा लिख सकता हूँ भाई, माइनस ln 4a माइनस बी बाई 4a, ऐसा कर सकता हूँ क्या? जी अगर ये माइनस है तो ये कहाँ पे होगा, इसके पावर में -1 होगा, इसके पावर में। जब इसके पावर में -1 होगा ये, तभी तो ये उठ के आता है यहाँ पे, तो इसका पावर में -1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या लिख दो, 4a माइनस बी डिवाइडेड बाई 4a लिख सकता हूँ। अब इसके ऊपर चले जाने दो तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 4a डिवाइडेड बाई 4a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास रिजल्ट आया, देखो 4a माइनस बी, ln पॉजिटिव में हो गया क्योंकि जब हमने नेगेटिव को हटा दिया, ऊपर उलट दिया, 1/k हो गया, हाफ लाइफ टाइम हो गया। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ द ए, हाफ लाइफ टाइम, ये देखो हाफ लाइफ टाइम ऑफ द ए यहाँ पे लिखा हुआ 1/k ln 2, और ये इसका हाफ लाइफ टाइम कितना आया, हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू आ गया क्या, 1/k ln 4a बाई 4a माइनस बी होगा। ठीक है, ये हुआ हमारे पास दोनों का हाफ लाइफ टाइम हो गया। अब फिर से कंडीशन हम लगा देते हैं, दोनों का इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम ए और बी के लिए दोनों को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे दोनों को ए से भी करेंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब खत्म, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यही बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4a बाई 4a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, ऐसा नो। तो यहाँ पे इक्वल टू 2 कर दीजिएगा, और a और b का जब रेशियो निकालेंगे तो 1:2 हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे क्या होता है, 1 + 2b से c बना, यानी कि 1:2, यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट SC, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:2 था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन का रेशियो जो होगा 1:2 रेशियो में होगा। वंस अगेन यस और नो, तो जब वंस अगेन 1:2 रेशियो में होगा और स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा तो आप इसे कह सकते हैं क्या, कि हमको जब भी इसका हाफ लाइफ टाइम दोनों का बराबर रखना। राइट नाउ हाफ लाइफ टाइम बराबर है क्या यहाँ पे, नहीं। हाफ लाइफ टाइम बराबर है क्या, नहीं। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है, इक्वल करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, तो यानी कि a + 2b से c करते, तो इसका अगर a लेते तो इसका 2a लेते, तो ये जरूर हाफ लाइफ टाइम इसका जो आता उसका इसी का वही सेम आता। ठीक है, तो वही चीजें बोला है। वंस अगेन 2 क्वेश्चन हमने करा करके दोनों को प्रूफ कर दिया आपको, तो a/b = 1:2 कर देंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे, आई होप सो। a से 3b से c जा रहा है तो कहता है ये वाला ऑर्डर है। पहले बता दीजिए ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर दोनों सबका पावर को जोड़ दें, तो 1/2 + 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1.2 एंड दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू 2। यस और नो बोलो, 2 हो जाएगा। देख लो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.1 और कैंसर है 0.3। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द ए दिया हुआ, हाफ लाइफ टाइम किसका, ए का 10 सेकंड दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ 10 सेकंड। कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द बी, व्हाट द आंसर ऑफ इट, पॉज करें और बताएं। ये देखिएगा ये 10 सेकंड लिखा हुआ, चलिए 10 सेकंड तो आपको पता चल गया, लेकिन 10 सेकंड हुआ कैसे ये भी आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझ में आ रहा था, अगर जिस स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में मोलर कंसंट्रेशन का अगर रेशियो ले ले, काम बन जाएगा। तो 0.1 और 0.3 अंदाज 1:3 के रेशियो में है, और इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है 1:3 के रेशियो में। यस और नो बोलो जी, 1:3 के रेशियो में, तो हमारे पास काम बन जाएगा, यानी कि सेकंड और। यस और नो, तो इफ हाफ लाइफ ऑफ ए इज 10 सेकंड देन कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ बी के बारे में अगर बात करना तो हम बोलेंगे वंस अगेन 10 सेकंड ही होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा देख ले, इसका भी निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, दोनों का हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, सेम आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे बता रहा हूं 1 और 3 के 1 + 3b से c बन रहा है, तो अब देखिए 0.1 है 0.3 है। ठीक है, यहाँ पे 10 सेकंड के बाद 0.1/2 कर दो, दैट इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 0.3 है, 0.3 कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे मैं चीज दिखा रहा हूं, 1:3 है, तो अगर ये x डिसोसिएट करेगा तो ये कितना 3x डिसोसिएट करेगा, तो ये बनेगा कितना x बनेगा। अरे मोल कंसेप्ट में आप सब जानते हैं। तो अगर ये 0.05 डिसोसिएट करा तो ये कितना डिसोसिएट करेगा, इससे 3 गुना, चूंकि कोफिशिएंट 3 है तो 0.05 इंटू 3 कर दो, तो टोटल डिसोसिएट कितना, कंज्यूम कितना हुआ, तो 0. कितना हो जाए 15, तो बचा कितना,
इसमें से 0. ये इनिशियल है 0.15 एंड दैट इक्वल टू रेस्ट ऑफ द, और ये वाला बचा है तो ये वाला रिमेनिंग, इट्स ए रिमेनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहां से यहां आने में कितना सेकंड लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। आपने कहा जो 10 सेकंड लग रहा है, चलो भाई 10 सेकंड। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, चूंकि ये अगर x खत्म हो रहा है तो ये 3x खत्म होगा, तो वही चीजें तो मैं लिखा, ये 3x जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, इतना टाइम कितना लगा, 10 सेकंड ही। क्यों? क्योंकि यहां से यहां एक स्टेप में, यहां से यहां एक स्टेप में, चूंकि जितना ये खत्म होगा उसके साथ साथ में 3x ये भी खत्म होगा, तो 10 सेकंड यहां भी लगा, 10 सेकंड यहां लगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखो 0.1 से 0.05 आना, 0.3 से 0.15 आना, ये हाफ ही तो बताता है, 1/2 हो जाता है कंसंट्रेशन। ये देखो इसका भी कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है, इसका भी कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है। इसका मतलब साफ पता चलता है कि ये इन दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों का हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकंड का है। यस सर नो? और वैसे भी मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं। अगर आपको नहीं है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। ऑर्डर तो आपके पास नहीं दिया हुआ, ऑर्डर हाँ दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ, यू कैन डू दैट। आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे R इक्वल टू दिस और उसके बाद से करके एंड दैट इज इक्वल टू K इंटू दिस करेंगे और किस कंपेयर करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। काफी लेंदी होगा, इसीलिए ये शॉर्टकट तरीका में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 3/2, आप देख लीजिएगा एक बार करके, डिफिकल्ट आ जाएगा, लेकिन हम लोग जो प्रूफ किए हैं उस पर हम लोग बहुत आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर। ऑर्डर को मेजर करने के लिए या निकालने के लिए हम कैसे, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। चले, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा मेरा कंसेप्ट है, अगर यूजफुल है आपके लिए, फ्रूटफुल है, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इसे रिक्वायरमेंट है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच।